वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग सर्कल्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जेई मेंस 2025 में आया था। सोच रहा हूँ कि सर्कल आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाई दूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इससे क्वेश्चन आते हैं और ये इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है। देखते हैं क्या होता है। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches x-axis at the point a comma 0, a greater than 0 and cuts off an intercept of length b on y-axis b this. If the circle lies below x-axis, then the ordered pair 2a comma b square is equals to. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। उसके लिए ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया जाए। इसमें दिया हुआ है कि एक सर्कल है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट पॉइंट a comma 0, a ग्रेटर देन 0 है, यानी किसी पॉइंट ए पे टच कर रहा है और ये ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ बी ऑन वाई, और ये वाई पे एक्सिस पे जो है एक इंटरसेप्ट काट रहा है, ठीक है, जिसका लेंथ है बी, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि सर्किल लाइज बिलो द एक्स एक्सिस, यानी इसके नीचे है एक्स एक्सिस, यानी ये जो है ये नीचे जाएगा। तो ये सर्कल जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा यहाँ टच किया, ये एक इंटरसेप्ट काटा और ये, ठीक है, यही लेंथ आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल का आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ए और बी का ये ऑर्डर्ड पेयर आप बताइए क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा और बीटा। 2a कॉमा बी स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर आप निकालिए इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा और बताइए क्या होगा। क्वेश्चन ये भी बहुत आसानी है बच्चों, सिंपल है। इसमें करना ये है कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है इसमें अगर y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, वो ये पॉइंट ए निकल के आ जाएगा। इसमें आप y इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, माइनस अल्फ़ा एक्स, ये तो 0 हो गया, प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट निकल के आता है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। इसका सॉल्यूशन यूनिक होना चाहिए क्योंकि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इसका ए, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो रूट होगा, सम ऑफ रूट्स लिख देते हैं, माइनस बी बाई ए, यानी अल्फ़ा होगा सम ऑफ रूट्स, वो क्या होना चाहिए, रूट दोनों सेम होगा, ए होगा, यानी सेम ऑफ रूट इसका 2a होगा, है ना। दोनों रूट इसका अल्फ़ा आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स 2a हो गया, जो माइनस बी बाई ए से अल्फ़ा आ गया, यानी 2a की वैल्यू ए आ रही है, डायरेक्ट निकल के आ रहा है, 2a इज़ नथिंग बट अल्फ़ा। तो आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो यानी सेकंड ऑप्शन हम निकालना है कि ये बी स्क्वायर क्या होगा, अपने को ये बी लेंथ निकालना है, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं, अब y को 0 किए थे, ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब x को 0 कीजिए इसमें और देखिए क्या आता है, ठीक है। इसको मिटाऊँ मैं यहाँ पे से, ये समझ में आ गया, 2a इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आया। अब सेकंड इक्वेशन में x 0 कीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस गामा इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसका जो दो सॉल्यूशन आएगा, मान लीजिए y1 और y2, है ना, तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट देगा, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू b है ना। y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, b है। तो बेसिकली हमें इसमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन गया है। आपका इक्वेशन आया है वाई स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और y1 माइनस y2 का मॉड जो है यही b है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, y1 प्लस y2 की वैल्यू आपको पता है क्या होगा, माइनस बीटा बाई ए 1 है, और y1 y2 आपका कुछ नहीं है बल्कि c बाई ए है, यानी गामा हो गया। तो y1 माइनस y2 का स्क्वायर ये चाहिए, बेसिकली आपको b स्क्वायर निकालना है क्या होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा कुछ नहीं बल्कि y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2, है ना, यही हो जाएगा। तो आप y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, यही b स्क्वायर है, और y1 प्लस y2 की वैल्यू है बीटा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ y1 y2 वो है गामा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा होगा b स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो 2a की वैल्यू निकल गई थी, अल्फ़ा है, और b स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई है
बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा है। ठीक है, तो यही होगा ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये वाला आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, जो इस साल आया जेईई मेंस 2025 में। ठीक है, इन फिज़िक्स से थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथ्स का अच्छा है, क्योंकि इसको शॉर्ट्स में मैं नहीं बना सकता था, फिर आया तो आपको समझा नहीं पाता, या फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता 1 मिनट से। तो मैथ्स का स्टैंडर्ड अच्छा है, तो मैथ्स पे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसलिए मेंस बहुत आसान है, मेंस में तो सबके अच्छे नंबर आने ही चाहिए। एडवांस के लिए आपको थोड़ा एडवांस मेहनत करना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।